हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा है लैंड डिग्रेडेशन पे, वो भी थार डेजर्ट की। एक टर्म होगी डेजर्टिफिकेशन, वो आपने सुनी होगी, उसी पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की थार डेजर्ट में लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड कैसे डेजर्टिफिकेशन एक्सपैंड होती जा रही है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, ये रिसेंटली जो स्टडी है, ये सब जो न्यूज़ होती है, इस तरह की जो स्टडी होती है, हमारे सामने रिसर्च पेपर्स या डिफरेंट स्टडीज़ के थ्रू ही सामने आती है। तो यहाँ पे एक स्टडी यूएनसीसीडी के अंदर ही जो फ्रेमवर्क है, ये स्टडी वहाँ पे हुई। यूएनसीसीडी क्या है? यूएन कन्वेंशन ऑन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये इन्होंने बना रखा है कि हम डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस को पढ़ें, अच्छे से समझें और उसको रोक सकें। यहाँ पे साइंटिस्ट ने थार डेजर्ट जो है हमारा इंडिया का, वहाँ का क्लाइमेट और उसकी वेजिटेशन पे पढ़ने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की कि यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन का फाइनली क्या प्रोसेस है, किस तरीके से यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन जो है वो हो रही है। प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, थार डेजर्ट एक्सपैंड कर रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। अब फोकस एरिया इसके क्या है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट्स कवरिंग मोर देन 50% ऑफ थार डेजर्ट। तो यहाँ पे उन एरियाज को फोकस में रखा गया है जो थार डेजर्ट के अंदर आते हैं, और ये एरियाज थार डेजर्ट को 50% से ज़्यादा कवर करते हैं। आपका बाड़मेर वाला रीजन, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स इनके फोकस एरियाज हैं। फिजिकल मैप पे ये आपका राजस्थान आ गया, आपका थार डेजर्ट आ गया, एंड बीकानेर और ये वाले एरिया की हम यहाँ पे बात करें। मैप पे आप देख सकते हैं कि फाइंडिंग्स अब स्टडी की क्या है। पहले तो जोधपुर की बात करें। जोधपुर में डेजर्टिफिकेशन की स्पीड काफ़ी स्लो है। स्लो होने का मतलब है यहाँ पे वेजिटेशन कवर और वाटर बॉडीज़ को इंक्रीज होते देखा गया है लास्ट 46 ईयर्स में। कम्प्लेक्स सैंड रीजन है जो कि डिक्रीज हुआ है 4.98%। तो यहाँ पे सैंड रीजन डिक्रीज हुआ है और वेजिटेशन वाटर बॉडीज में इंक्रीज देखा गया है। इसका मतलब डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्लो है। ये बात हम कर रहे हैं जोधपुर की। नेक्स्ट यहाँ पे, क्योंकि हम की फाइंडिंग्स देख रहे हैं कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स इन्होंने देखे, अदरवाइज स्टडीज रिपोर्ट इज़ वेरी बिग। अब एक्सपेंशन अगर हम थार डेजर्ट की बोल रहे हैं तो किन टर्म्स में बोल रहे हैं, तो ये स्टडी हमको बता रही है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो थार डेजर्ट है वो वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है और बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है। अब डेजर्ट का एक्सपैंड करने का मतलब लैंड डिग्रेड हो रहा है, बाकी आपके वेजिटेशन वाले एरिया भी डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। रीज़न क्या है? लोग माइग्रेट कर रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न आपका चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज है, सैंड ड्यून्स बढ़ रहे हैं, अनसाइंटिफिक प्लांटेशन ड्राइव्स चल रही हैं। अब प्लांटेशन ड्राइव इज़ अ गुड थिंग, बट अनसाइंटिफिक प्लांटेशन ड्राइव इज़ डेंजरस। तो उससे आपका डेजर्ट एरिया एक्सपैंड होगा। अब साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या क्या कहा है कि रिसोर्सेज का, अगर थार डेजर्ट एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनको ओवर यूज़ किया गया है, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, जिससे जो वेजिटेशन है, जो घास वाले हरे भरे एरियाज थे, वो रिड्यूस हो गए, वो कम हो गए हैं। और इससे जो 4 डेजर्ट्स हैं आपके वेस्टर्न राजस्थान के, वहाँ पे एक्सपेंशन थार डेजर्ट का हमको दिख रहा है। अब थार डेजर्ट में लैंड डिग्रेडेशन जो है, जो डेजर्ट इकोलॉजी है, उसको भी इससे खतरा है। क्लाइमेट चेंज भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के तो हम कितने सारे वीडियोस बनाते हैं, तो उसको तो आप पढ़ ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द रीज़न। और उसके बाद जो हमारे अरावली रेंजेस हैं, ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, अरावली रेंजेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। और अरावली रेंजेस को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है यहाँ पे सैंडस्टॉर्म्स आएंगे फ्रॉम डेजर्ट, और ये सैंडस्टॉर्म्स जो हैं आपका जो नेशनल कैपिटल रीजन है एनसीआर की तरफ ये जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनके लिए बैरियर क्या है? अरावली रेंज। जब अरावली रेंज को भी आप डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो जो आपके ये सैंडस्टॉर्म्स हैं ये फाइनली आपके एनसीआर रीजन की, अभी 1-2 साल की बात नहीं है, बट इन मेनी ईयर्स टू कम ये सिचुएशन भी आपके सामने आ खड़ी होगी। अब लॉस ऑफ अरावली हिल से क्या मतलब है? अरावली रेंज जो है, मैप में मैं आपको दिखाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि वो डेजर्ट के बीच में, जो इंडिया का हमारा थार डेजर्ट है, डेजर्ट के बीच में, और जो हमारे प्लेन्स हैं, दिल्ली वाला जो एरिया हो गया आपका, उनके बीच में एक नेचुरल बैरियर है, एक नेचुरल ग्रीन वॉल खड़ी हुई है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं अरावली के जो हिल्स हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में,
और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रखने में। फिर यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में बैन किया था क्वारिंग। क्वारिंग जो है 10 माइल का जो लॉन्ग एरिया है इस रेंज का, वहाँ पे लोगों को, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को यहाँ पे बिल्कुल ही बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी कुछ पास्ट रिसेंट एग्जांपल्स हमारे सामने आई हैं जहाँ पे हमको दिख रहा है कि अरावली एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव एक्सकवेशन के लिए एक इंडस्ट्री बन गई है आउटसाइड न्यू दिल्ली। लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिज्म है, तो यहाँ पे एक ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्रियल अरावली रेंज बन गई है। 2018 में एक रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट की, और वहाँ पे उन्होंने देखा 31 आउट ऑफ 128 हिल्स लोकेटेड इन राजस्थान हैव वैनिश्ड। तो यानी 128 हिल्स जो टोटल राजस्थान में थी, उनमें से 31 हिल्स आपकी टोटली खत्म हो गई, वैनिश हो गई हैं लास्ट 50 सालों में। रीज़न क्या है? इलीगल क्वारिंग। चाहे बैन की हुई है फिर भी इलीगल क्वारिंग आपकी चलती रही, उससे इतनी हिल्स आपकी खत्म हो चुकी हैं अरावली की। इसका इम्पैक्ट क्या है, असर क्या पड़ेगा कि लैंड डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रही है, आपकी डेजर्ट इकोलॉजी खराब हो रही है। अब उसके पीछे कितने सारे रीजंस हमने डिस्कस कर लिए। और अरावली का लॉस का रीज़न ही क्या है? माइनिंग एक्टिविटीज़, जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इसका असर यही होगा कि आपका ये जो नेचुरल ग्रीन बैरियर है, वॉल है, अगर ये हट जाएगी तो आपके सैंड स्टॉर्म्स दिल्ली तक, एनसीआर रीजन तक ट्रैवल करेंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपके दिल्ली का, वैसे ही आप देखिए एयर पोल्यूशन का बुरा हाल है, तो फिर और भी ज़्यादा बुरा हाल होगा एयर पोल्यूशन से एनसीआर रीजन का। सजेशंस क्या है इसका? अभी तक हमारे पास कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है जो सैंड ड्यून्स को रोक सके, ये हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन हमको डेफिनेटली अब इसको पढ़ते हुए नए प्लान्स को इवॉल्व करना पड़ेगा अगर हमें अरावली रेंजेस को बचाना है। तो यहाँ पे अगर आप लैंड डिग्रेडेशन को रोकना चाहते हैं तो अरावली रेंजेस का जो लॉस है उसको हमको रोकना होगा, डिग्रेडेशन रोकना होगा, अदरवाइज आपकी डेजर्टिफिकेशन टूवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान भी शुरू हो जाएगी। लैंड डिग्रेडेशन वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इससे आप समझ रहे हैं ना कि एक टेम्परेरी चेंज भी हो सकती है, परमानेंट चेंज भी हो सकती है, कि जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की, जो उसके फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से वो खत्म हो रही है, उसकी वेजिटेशन खत्म हो रही है। मल्टीपल फोर्सेस इसके पीछे हो सकते हैं, वेदर कंडीशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ड्रॉट हो गया, पानी नहीं रहा, ड्राई लैंड बनता जा रहा है, और जो डिस्कस हमने पहले पॉइंट्स किए वो सब लैंड डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ कोर्स, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ आजकल नंबर 1 ही है जिससे आपका लैंड का क्वालिटी, सॉइल का क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है। प्रेजेंट स्टेटस इंडिया की लैंड डिग्रेडेशन का 97.85 मिलियन हेक्टेयर्स, इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ 328.72 मिलियन हेक्टेयर्स, ये लैंड डिग्रेडेशन में जा रहा है। 2018-19 का मतलब टोटल एरिया आपका इंडिया का 328.72 अगर है, ये हम मिलियन हेक्टेयर्स में बात करें, इसमें से 97.85 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो डिग्रेड हो रहा है। और ये रिपोर्ट आपकी कब की है? 2018 और 19 की। तो डिग्रेडेशन आपकी ड्राई लैंड में भी हो रही है, एरिड, सेमी एरिड एरियाज में जब हो रही है तो इस चीज़ को हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। अब हम अरावली की बात कर रहे थे, तो अरावली को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो मैप है, यहाँ से आपके ये अरावली रेंजेस शुरू होते हैं, तो ये एक ग्रीन वॉल है, आप समझ रहे हैं। यहाँ से राजस्थान में थार डेजर्ट है, अगर ये वॉल नहीं रहेगी तो यहाँ से आपके सैंड स्टॉर्म्स, यहाँ से हम बोल रहे हैं एनसीआर रीजन और टूवर्ड्स, ये सब आपके प्लेन्स हैं, यहाँ पे प्लेन्स की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो ये चीज़ कमिंग ईयर्स में खतरा हो सकती है। तो अरावली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं दुनिया के भी, और ये 800 किलोमीटर हिम्मतनगर, यहाँ गुजरात से ही देखिए शुरू होते हैं, हिम्मतनगर गुजरात से दिल्ली तक जाते हैं, बीच में से आप देखिए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक ये पहुँचते हैं। 692 किलोमीटर का ये आपका रेंज है। तो आप देख सकते हैं कैसे नेचुरल एक वॉल ये बनी हुई है। अब माउंटेन्स को 2 मेन रेंजेस में डिवाइड किया गया है, सांबर सिरोही रेंज, सांबर खेतरी रेंज राजस्थान में, जिनका एक्सटेंशन अबाउट 560 किलोमीटर है। हिडन लिम्ब जो है अरावली का, वो एक्सटेंड करता है, दिल्ली तक जाता है और हरिद्वार में जाता है, और डिवाइड जो है, जो गंगा और इंडस के बीच में, रिवर के बीच में डिवाइड है, वो क्रिएट करता है। फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अरावली का अगर आप एज देखेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर पुरानी ये है, यूरेशियन प्लेट काफ़ी पुरानी माउंटेन है। जब प्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हमारा माना जाता है वो कोलाइड किया होगा मेनलैंड यूरेशियन प्लेट से,
तब ये बनी होगी कि कार्बन डेटिंग दिखाती है कि काफ़ी पुरानी है, नेचुरल बैरियर है, ये सब यही चीज़ यहाँ पे लिखा है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इसका बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे 300 नेटिव प्लांट्स है, 120 बर्ड स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैकल, मॉन्गूस, इस तरह के एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने बोला एक चीज़ समझी अरावली के बारे में कि अरावली कैसे एक नेचुरल बैरियर एक्ट करती है डेजर्ट और प्लेन्स के बीच में। और अगर आप डिजर्टिफिकेशन हो रही है, थार डेजर्ट एक्सपैंड कर रहा है, तो उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, ये डिस्कस किया हमने। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए लैंड डिग्रेडेशन पे अगर कोई सवाल आता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड? हिमालय, सह्याद्री, अरावली, बोथ ए एंड सी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो भी आप पोल पे आंसर देख सकते हैं। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, EMI पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।